अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने दुबई का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने दुबई में अपने हम मनसब यानी एक वज़ीर साहब से भी मुलाकात की। जुल्फी बुखारी ने अपने दौरा दुबई के दौरान दुबई काउंसलेट में मीडिया से भी खिताब किया यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उनको बड़े तल्ख सवालात का सामना करना पड़ा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जुल्फी बुखारी ने बताया कि यूएई से अब तक 36,000 पाकिस्तानी बेरोजगार होकर वतन वापस जा चुके हैं या उनमें से कुछ अफराद जो बच गए हैं वो वतन वापस चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर हम ये देखें कि यूएई में पाकिस्तानियों की तादाद कितनी ज़्यादा है तो फिर उसमें से 36,000 जो अफराद हैं ये तादाद कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके मुज़ाकरात जारी हैं यूएई हुकाम के साथ, ख़ास तौर पर दुबई के जो हुकाम हैं उनके साथ कि पाकिस्तानियों को कम से कम बेरोज़गार किया जाए क्योंकि पाकिस्तान पहले ही माली मुश्किलात से दो चार है। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने दुबई या यूएई हुकाम के साथ ये मामला भी उठाया है कि जिन पाकिस्तानियों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जिन पाकिस्तानियों को जबरी रुखसत पर भेजा जा रहा है, जिनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, उस मामले को भी देखा जाए ताकि हमारे पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक ना हो, उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो। इस मौके पर एक सहाफ़ी ने उनकी तवज्जो इस जानब मबजूल करवाई कि आप यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर एलीट क्लास से, आला दर्जे के लोगों से, अपर क्लास के लोगों से मिलते हैं, उनके डिनर्स अटेंड करते हैं, वहाँ जाते हैं। आपको तो आम आदमी की हालत का मालूम ही नहीं और आपको पता होना चाहिए कि ये कौंसलेट के बाहर जो लोग रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में आते हैं इनकी मुश्किलात हैं, मुश्किलात की वजह से आते हैं और आप यानी जुल्फी बुखारी आप आला दर्जे के उमरा के साथ उठ बैठ के खा पी के वापस चले जाते हैं। आपको सही तस्वीर का सही रुख नहीं बताया जाता। इस पर उन्होंने बताया कि जी हाँ मैं इस चीज़ हाँ साथ में ये भी बताया गया कि आपको इल्म है कि जिस वक्त ये रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स जा रही थी तो पाकिस्तानियों को पीआईए के टिकटों की फ़रोख्त के नाम पर किस तरह लूटा गया। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे इल्म में तो ये बात नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी लेकिन मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा। वही इंक्वायरी करूंगा, लुट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ को तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। तो ये है कि करूँगा। अब ये करूँगा वाली जो बात है ना जी ये हजम नहीं होती। और आप लोग जो मुझे रोज़ाना देखते हैं सुनते हैं, मेरे पास आपके सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना मैसेजेस आते हैं, सब लोग गिलामंद हैं, शिकवा करते हैं। आपकी हुकूमत ने आपको मुश्किल वक्त में अगर तनहा नहीं छोड़ा तो साथ भी नहीं दिया। लेकिन जुल्फी बुखारी के इस दौरे से एक चीज़ मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव जो सामने आएगी वो ये है कि शायद अब पाकिस्तानियों के लिए विज़िट वीज़ा खोल दिया जाए। जो पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पर इससे कबल मुश्किलात थी शायद उनमें नरमी पैदा हो जाए, उन मुश्किलात में शायद आसानी पैदा हो जाए। लेकिन इसके लिए कुछ दो और कुछ लोगों का कानून हमेशा लागू रहता है। अब देखते हैं यूएई की अथॉरिटीज़ पाकिस्तानियों की बेरोज़गारी, पाकिस्तानियों के जो कॉन्ट्रैक्ट की जो वायलेशन के जो मसाइल हैं, पाकिस्तानियों की तनख्वाहों का जो मसला है उस हवाले से, पाकिस्तानियों के जो वीज़े के जो मामलात हैं इस हवाले से अब वो क्या फ़ैसला करती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इस तरह का कोई फ़ैसला हुआ भी तो ईद के बाद ही किया जाएगा, यानी ईद की तातीलात के बाद ही किया जाएगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।